तो ये वो जगह है, ऑर्डर करें हम चिकन पिज़्ज़ा एंजॉय करें। यहाँ से पूरा देखो ये। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आपके एक नए ब्लॉग में। बहुत टाइम हो गया यार मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा कंटिन्यू करते हैं। तो आज है फ्राइडे। मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में। तो यही आपसे बोलता हूँ कि पूरी वीडियो देखो, एंड तक देखो ये वाला व्लॉग। और आज मैं अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया ऐसे ही नॉर्मल घूम के आ रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं घूमने। अभी 12:30 बजे यहाँ के। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। ये मॉन्स्टर सस्ती चल रही है तो 2 कैरी करी है मैंने। मैं और मेरे दोस्त अभी फ़िलहाल जा रहे हैं पहले यहाँ से हरमन प्लाट्स, क्योंकि मैं आज जर्मनी में आ गया हूँ। इतने टाइम हुए मेरे को। यहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा खाया तो मैंने यार अभी तक टेस्ट नहीं करा। मैं लास्ट टाइम भी गया, मैंने कैश कैरी नहीं करा। वहाँ पे कार्ड चलते नहीं क्योंकि यहाँ ज़्यादा रेस्टोरेंट कैश लेते हैं। और इस वीडियो में ये भी कोशिश करूँगा अभी तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, माई 2 मंथ एक्सपीरियंस इन जर्मनी, तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो मैं आपसे यही कोशिश करता हूँ कि वीडियो देखो, पूरा एंड तक देखो और सारी डिटेल्स लो अच्छी तरह सब आपको पता लग जाएगा। और मेरे को भूख लग रही थी यार, अभी ब्रेकफास्ट कर लिया था बट मैं ब्रेड और चाय खा के गया था। मुझे काम के लिए जाना था सुबह, वहाँ से मैं होके आया, वो मेरा काम वगैरह हो गया। तो अभी मैं घूमने जा रहा हूँ। मैंने 2 मॉन्स्टर खाई है क्योंकि सस्ती थी, और एक मैंने क्रोसो खाया, डोनट। यहाँ के बहुत टेस्टी होते हैं डोनट, क्रोसो, बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो मैंने खाया। अब मैं बस का वेट कर रहा हूँ, यहाँ से जाऊँगा अपने दोस्त से मिलता हूँ, फिर हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने। वहाँ से पिज़्ज़ा खा के फिर हमारा कोई घूम। तो गाइस अभी हम उतर चुके हैं हरमन प्लाट्स। यहाँ पे हम आए हैं पिज़्ज़ा खाने। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे पिज़्ज़ा लार्ज पिज़्ज़ा वो मिल जाता है कितने का, 5 यूरो का ना। तो अभी आए हैं दोस्त के साथ खाने पीने अपना। ये अपना कॉलेज का इसका लेक्चर था। हम आए हैं प्राइम पिज़्ज़ा पे। तो पिज़्ज़ा खाते हैं, दिखाते हैं, फिर यहाँ से घूमने जाएंगे और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं व्लॉग में, इंपॉर्टेंट साथ के साथ। मैं 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस वीडियो में, साथ साथ वो भी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो एंड तक देखो। जो पहला इम्पॉर्टेंट थिंग है 2 मंथ एक्सपीरियंस में जो अभी तक हमने देखा है, सबसे मेन है भाई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करोगे तो यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पे जो आती है MLDU, दैट इज़ सिटी रजिस्ट्रेशन। वो आपको सबसे पहले करवा लेनी चाहिए टाइम से, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपका बैंक अकाउंट खुलता है, उसके बेसिस पे ही आपका टैक्स, इंश्योरेंस, सोशल ID, जो भी चीज़ें होती हैं, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब उसी के बेस पे होती हैं। और कोई भी बंदा आके यहाँ पे 1 महीने में तो जॉब ले ही नहीं सकता, क्योंकि 1 महीने में सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होती हैं। तो मैं खुद जब आया था नया मुझे था कि भाई जल्दी जल्दी कर लो, बस जॉब मिले, जल्दी जल्दी कर लो। बस जॉब ही नहीं मिलती भाई इतनी जल्दी। तो 1 महीना लगता है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने में, मतलब पेशेंस रखनी पड़ती है। तो अभी अब हमारे को 2 महीने हो गए। मैंने एक जगह जॉब करी थी, छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं था वर्किंग आवर। बाकी अभी देख रहे हैं, बट मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा इंपॉर्टेंट लास्ट में, तो ज़रूर देखना पूरा व्लॉग। बाकी हम आ गए प्राइम पिज़्ज़ा। यहाँ पे बैठ के हम जाएंगे लार्ज पिज़्ज़ा खाते हैं, दिखाते हैं, ऑर्डर करते हैं। आज तो फ्राइडे, चिकन पिज़्ज़ा खाएंगे बढ़िया। और मॉन्स्टर हम बैठे हैं प्राइम पिज़्ज़ा पे। ये है, हमने यहाँ पे चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है। हम चिकन पिज़्ज़ा एंजॉय करें भाई। इतना बढ़िया पिज़्ज़ा, इतना लार्ज खाए हैं, बड़े चिकन ही चिकन भरा है, मस्त टेस्टी एकदम। फ्राइडे था, मैंने कहा भाई चिकन क्यों ना खाए। तो गाइस हमने पिज़्ज़ा खा लिया, अपना पेट फुल कर लिया, बहुत बढ़िया चिकन पिज़्ज़ा खाया, बहुत टेस्टी था। अब पेट फुल है, रात तक कुछ खाने की नीड नहीं। अब घूमने जा रहे हैं हम। अब हम पहले जाएंगे शायद बर्लिन डोम कैथीड्रल, क्योंकि बर्लिन में भाई हाँ ब्रैंडनबर्ग टॉवर चल लेंगे। ब्रैंडनबर्ग टॉवर में वैसे घुमाया हूँ, दिखा दूँगा, बट मेन मैं जा रहा हूँ बर्लिन डोम कैथीड्रल, क्योंकि यार इन्होंने बर्लिन में मेरे को दूर दूर हर जगह घुमा दिया है। मेरा ग्रुप दोस्तों कैसे बने, इन्होंने खुद तो बर्लिन घूम लिया, अभी कहीं जाते हैं तो दूर ही जाते हैं घूमने, बर्लिन तो लेके ही नहीं जाते। तो भाई सिर्फ ब्रैंडनबर्ग टॉवर जो मैं घूम चुका हूँ, वहाँ दोबारा चले जाएंगे एक बार। और बर्लिन डोम कैथीड्रल रह गया था मेरा, तो अब वहाँ हम जा रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि जैसे मैंने बताया कि जर्मनी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट MLDU कराना, वो होती है सिटी रजिस्ट्रेशन। उसके बिना कुछ भी नहीं होता, बैंक अकाउंट, जो भी चीज़ें आपको खुलवानी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जर्मनी तो आगे फ्री में थोड़ा ट्रैवल करोगे, टिकट नहीं लेने, फ़ाइन लग जाए ना पहले। तो फर्स्ट डे जिस दिन आओ मशीन से टिकट ज़रूर ले लो। और एक यहाँ पे टेम्परेरी अकाउंट अपना बनवा सकते हो, परमानेंट जो कह लो, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी अकाउंट जो मैंने बनाया था। यहाँ पे रिवोल्ट का अकाउंट चलता है, तो उसमें क्या रहता है, अगर ज़ीरो बैलेंस भी है तो आप एक डॉयचे टिकट ले सकते हो, ताकि आपका महीने तक कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी आपका जब आप फर्स्ट मंथ या फर्स्ट डे आप लैंड कर रहे हो जर्मनी में, तो कोई पैसे वैसे नहीं होते कि मतलब कैश तो होता है। रिवोल्ट पे अकाउंट बनाया नॉर्मल, उसमें बैंक की डिटेल बन जाती है, तो डॉयचे कार्ड ले लिया।
क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि अगर फ्री में कहीं भी ट्रैवल करोगे, कहीं भी चेकिंग हो गई, सीधा 60 यूरो का फ़ाइन है। और अभी मैं वो भी बताऊँगा कि मैं यहाँ पे फेस क्या कर रहा हूँ, मेरे भी फ़ाइन कट रहे हैं। साले पैसे नहीं काट रहे, अकाउंट में पैसे होने के बाद पैसे नहीं काट रहे, फ़ाइन काट रहे हैं। तो बात करिए डीबी में भी कुछ नहीं। देखो पहला वाला तो इन्होंने मेरा टर्मिनेट ही कर दिया है, पैसे फिर भी भर दिए हैं, फ़ाइन भी भर दिया है, तब भी टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि टाइम पे नहीं भरा था और ख़ुद काट भी नहीं रहे पैसे। तो ये चीज़ भी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, छोटी मोटी है। बाकी पहली 2 इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता चुका हूँ जर्मनी में लैंड होते ही। पहला है डॉइचलैंड टिकट, जिस पे आप ट्रैवल करोगे, क्योंकि फ्री में गलती से भी ट्रैवल मत कर लेना, कहीं भी पकड़े जाओ फ़ाइन। सेकंड है एमएलडू कराना, आपने कम से कम पहले 10 दिन या 15 दिन में अपॉइंटमेंट लेके एमएलडू करा लो, दैट इज़ सिटी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो बाकी अभी हम घूम रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली ब्रांडनबर्ग, जो कि कुछ ऐसे है यहाँ पे ना यूरो कप होने वाला है। तो यूरो कप के लिए यहाँ पे अभी डेकोरेशन वगैरह हो रही है, तो सब कुछ अभी यहाँ पे मतलब क्लोज़ नहीं प्रॉपर, मतलब एरिया क्लोज़ करा है क्योंकि यहाँ पे चल रही है, देख सकते हो पीछे काम वगैरह चल रहा है। और बाकी ये ब्रांडनबर्ग गेट, यहाँ से पूरा देखो ये है ब्रांडनबर्ग गेट पूरा, जैसे अपने इंडिया में भाई गेट फेमस है, यहाँ पे अभी डेकोरेट हो रहा है पूरा यूरो कप के लिए। तो ये कुछ ऐसा है, ये पूरा देखो यहाँ पे भी कुछ चल रहा है। और ये फाउंटेन है यहाँ पे, ब्रांडनबर्ग टूर चल रहे हैं। यहाँ से निकलते हैं, अब हम जाएंगे मेन डोम कैथीड्रल। राजा महाराजा वाली फील आ रही होगी। स्टेशन का नाम क्या था, म्यूजियम म्यूनल करके कुछ ऐसा था, म्यूजियम म्यूनल स्टेशन का नाम है लिखा है ना, बट अभी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, इतनी जर्मन स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, फिर भी हम बोल लेते हैं म्यूजियम म्यूनल करके था। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से अब हम जाएंगे डोम कैथीड्रल, ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा ये डॉइच हिस्ट्री म्यूजियम है, डॉइच हिस्ट्री म्यूजियम है ये। हम आ गए हैं डोम बर्लिन डोम कैथीड्रल, अभी आपको दिखाते हैं व्यू, आगे हम चल के जा रहे हैं। बाकी यहाँ का व्यू देखो, यहाँ पे डबल डेकर बसेस अब हम भी बनाएंगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे शेयर करनी है अपने 2 मंथ्स के एक्सपीरियंस में, तो पहली तो मैंने बोल दी डॉइचलैंड टिकट, दूसरी बोल दी मैंने एमएलडू, बट उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई जो मैं बताना ही भूल गया, एकोमोडेशन। अब मेरा तो भाई फ्रेंड रहता है तो मुझे इतनी एकोमोडेशन की दिक्कत नहीं है, बट जनरली यहाँ पे बंदों को घर ढूंढने में एकोमोडेशन में दिक्कत हो जाती है। और वैसे तो बर्लिन में यहाँ पे लोगों ने स्टूडेंट्स से ग्रुप बना रखे हैं, वो एकोमोडेशन का डालते रहते हैं डेली बेसिस, बहुत है ढूंढने के लिए बहुत है। बट जिसको पता नहीं है इंडिया से, उसके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है कि जो बंदा अकेला आ रहा है। मैं तो अकेला नहीं था, मैं अपने फ्रेंड के पास आया, सीधा मुझे पता है मेरा रेंट भी सही है क्योंकि हम 3 बंदे डिवाइडिंग में हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। बट कोई अकेला आता है तो उसके लिए एकोमोडेशन ढूंढना एक टास्क होता है इम्पॉर्टेंट। तो थर्ड चीज़ कह लो या फर्स्ट प्रायोरिटी इसको रख लो, जो तुम्हारे को फर्स्ट मंथ में आते ही हासिल करना है, या तुम इंडिया से पहले ही आ गए हो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर एकोमोडेशन। क्योंकि अगर जगह ही नहीं मिलेगी तो जर्मनी में आके कहाँ रहोगे, धक्के खाते रहोगे। तो सबसे मेन थिंग ये कि जब तुम्हारा वीज़ा लग गया उससे आने से पहले ही एकोमोडेशन ढूंढ के रखो। बाकी अब मेरा भाई तुम कहती हो फाइनली मैं बर्लिन में, ये जगह मैंने देखी थी रील्स में, इंस्टा पे, मैं आ नहीं पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं प्लान ही नहीं होता था यहाँ पे आने का। अब फाइनली मैं आज आ गया हूँ डोम कैथीड्रल। देखो बर्लिन का सबसे फेमस प्लेस है बर्लिन डोम कैथीड्रल। तो फाइनली हम आ गए हैं, बैठे बैठे एंजॉय करा, फ़ोटो खिंचवाई, रील बनवा ली। अब यहाँ से देखते हैं अंदर म्यूज़ियम में जा पाते हैं, कोई टिकट वगैरह होती है कि या 2 या 3 यूरो की, तो चले जाते हैं अंदर। बाकी एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो 2 मंथ का एक्सपीरियंस कह लो, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरी ये है कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको यहाँ पे आके एक्टिवेट कराना पड़ता है। जैसे मैंने कि अपना टीके हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, तो उसका कार्ड आने में बहुत टाइम लग जाता है, और क्योंकि वो भी चाहिए होता है। बट इंश्योरेंस एक टेम्परेरी नंबर तुम जैसे ही एक्टिवेट कराओ ले सकते हो। अगर तुम्हारे को कहीं पे जॉब वॉब पे दिखाने वो इंश्योरेंस नंबर मांगते हैं ना, टैक्स इंश्योरेंस नंबर, टैक्स आईडी तो तुम्हारी आ जाती है एमएलडू होने के बाद ही, जहाँ पे तुमने घर लिया है या जो भी तुम्हारा लेटर बॉक्स है उसमें आ जाती है। उसके बाद जो तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस नंबर है ना, वो टेम्परेरी, तुम अगर मैं जैसे मैंने टीके का लिया था, मैं टीके पे जाके लेके आ गया था कि मेरी पार्ट टाइम जॉब है तो मुझे उसके लिए शो करना है। तो वो चीज़ क्योंकि यहाँ के हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कराओ उसके बाद 10-15 दिन लग जाते हैं तुम्हारे टीके कार्ड आने में। तो मेरा टीके कार्ड आ गया, अब मेरा हेल्थ इंश्योरेंस था। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो भी मैं बता रहा हूँ, जो मैंने 2 मंथ्स में एक्सपीरियंस करी है। मेरा अब जाके आया था हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा सबसे लास्ट में है, मेरी बाकी चीज़ें फिर भी आ गई थी। तो मैंने अगर मेरी कहीं पे पार्ट टाइम जैसे जॉब भी लग गई थी, तो
तो मैंने टीके पे जाके एक टेम्परेरी मांग लिया था उनसे कि मेरे को अपने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस दे दो टेम्परेरी दिखाने के लिए, ताकि मेरे उनको पता लग जाए ये मेरा हेल्थ इंश्योरेंस नंबर है। तो वो डिफ़िकल्टी कह लो, एज सच तो मुझे अभी 2 मंथ्स में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। बाकी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो कमेंट में पूछ सकता है। बर्लिन कैथीड्रल पे ना लोग ऊपर भी जा रहे हैं, मतलब ऊपर से व्यू देखते हैं अगर जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये वाले म्यूज़ियम ना 5 बजे बंद हो जाता है और ऑल 15 हो गए हैं। अगर हम टिकट लेंगे फिर जाएंगे, हमारे को फ़ायदा नहीं है, रन करना पड़ेगा वो, इसलिए उसने बोला बंदे ने कि कल सुबह आना। बाकी यहाँ पे देखिए को कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू जर्मनी, एजुकेशन, स्टडी, स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी क्वेश्चन हो, हम यहाँ पे बैठे थे, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे थोड़ा। बाकी हमने डोम भी घूम लिया, डोम कैथीड्रल, और ब्रैंडनबर्ग टूर गए थे वो भी कर लिया। और बाकी मेरे जो 2 मंथ्स का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एमएलडोम हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, और बैंक अकाउंट खुलवाना। बैंक अकाउंट के लिए लाइक हमारे को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कोई भी चीज़ हो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो स्पार्का से मेरा बैंक अकाउंट है, अकोमोडेशन का भी बता दिया, इंश्योरेंस का भी बता दिया, और क्या कहते हैं एमएलडोम का बता दिया, डॉइचलैंड कार्ड का बता दिया, मतलब डॉइचलैंड टिकट का भी बता दिया। और मैं 2 मंथ्स एक्सपीरियंस बोलो तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरे टिकट के चक्कर में, मतलब कभी अगर फ़ाइन कट जाता है या हो जाता है थोड़ा बहुत। वैसे ओवरऑल बोलोगे तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस, मेरे को कोई ऐसा सच इशू नहीं आया। हेल्थ कार्ड मेरा लेट आया था, बाकी सब हुई। और मेरी पार्ट टाइम जॉब भी लग गई थी एक जगह हम्स में, बट वहाँ पर मैंने हफ्ता करके देखी, मेरे को बहुत हेक्टिक लगा, वो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक था, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग आवर फिक्स नहीं थे। और मेन गाइस एक इन्फॉर्मेशन और मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी की, जो लोग जर्मनी आ रहे हैं, जैसे कि मैं मार्च में आया था, मेरा इंटेक था मार्च इंटेक, तो कह सकते हो कि मतलब गर्मी के टाइम में ना यहाँ पे डिलीवरी वगैरह सब कुछ, मतलब आईडीज़ वगैरह बंद नहीं रही थी, स्टूडेंट की ऑलमोस्ट सारी बंद थी। तो मुझे मतलब थोड़ा इशू फेस करना पड़ा कि मेरे को जॉब नहीं मिली इतनी जल्दी। बट अगर यहाँ पे कोई जर्मनी में आ रहे हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स, देखो महीना तो लगता है अपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने में, तो यही है कि पेशेंस थोड़ा रखना चाहिए। जॉब यहाँ पे बोल सकते हो कि अब कंपटीशन भी है, क्योंकि लोग अब जर्मनी भी आ रहे हैं, चाहे वो इलीगल हो गया या लीगल हो गया, तो यहाँ पे भी अब जर्मनी आ रहे हैं बहुत लोग, कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए उसके बाद लोग अब जर्मनी भी आ रहे हैं। तो बाहर अब इस टाइम पे ना बाहर अब कंपटीशन हो गया है जॉब्स के लिए भी, बट ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। बस जर्मनी में थोड़ा ये फैक्टर रहता है कि अगर आपको डॉइच आती है, उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, डॉइच के बेसिस पे वो आपको कहीं भी जॉब ले लेंगे, चाहे वो इंटर्नशिप हो कुछ हो। बट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है। तो इंटर्नशिप जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने पे, वो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट ये है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी मैं जहाँ पे भी अगर ऐसे नॉर्मली भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो फाइल देखते ही नहीं, मतलब एप्लीकेशन देखते ही नहीं, सीधा रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट ही नहीं करा। तो मेन चीज़ ये है कि थोड़ा जो भी जर्मन आ रहा है वो अपनी डॉइच पे फोकस करो। इंग्लिश यहाँ थोड़ी बहुत चलती है, बट डॉइच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर डॉइच का सर्टिफिकेट भी नहीं है, डॉइच बोलने आती है, तो वो आपके लिए मतलब एक ईजी वे क्या कह रहे हो, टॉप प्रायोरिटी पे सेट हो जाएगा कि आपका मतलब ईज़िली कहीं पे भी जॉब लग सकती है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश जॉब भी हैं, बाकी हम कर रहे हैं, डॉइच भी मैं लर्न कर रहा हूँ। तो मतलब थोड़ा कंपटीशन है अब यहाँ, जैसे जैसे साल भर साल लोग आते जा रहे हैं, मतलब आते जाएंगे, और आने वाले टाइम में तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है जॉब्स के लिए। बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, अगर किसी के स्किल्स हैं, राइट स्किल्स है, थोड़ी बहुत डॉइच भी है, अगर इंडिया से करके आओ तो बेहतर है, तो जॉब मिल सकती है। ऐसा कोई मतलब इशू नहीं है, बहुत इशू फेस नहीं करना पड़ेगा कि बिल्कुल ही जॉब नहीं मिल रही। अब जैसे मेरा ही देख लो, मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं, तो मैंने एक जगह जॉब करी थी पार्ट टाइम, मुझे वो जगह कह लो या वर्किंग आवर्स वहाँ पे फिक्स नहीं थे, बट जॉब वो ठीक ठाक थी, मैं कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कर सकता, बट वो हेक्टिक हो रही थी और वहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं थे। अगर फिक्स होता तो ज़रूर करता। तो बस यही कहना है कि आओगे तो डॉइच करके आओ, थोड़ा बहुत देखो चीज़ें, मतलब मिनिमम 2 मंथ्स यहाँ लग जाते हैं चीज़ों को सेटल होने में, अपने आप को सेटल करने में, चाहे वो इन्वायरमेंट है। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मतलब टाइम लगता है, बट बी पेशेंट इन एवरीथिंग, बिकॉज थिंग्स टेक्स टाइम। सारी चीज़ें जो भी हैं टाइम लेती हैं। धीरे धीरे बंदा अब नई कंट्री में आ रहा है, जिस कंट्री का तुम्हारे को कुछ भी नहीं पता, चाहे वो ट्रेन्स हो गई, क्योंकि ट्रेन्स में मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन हुआ करती थी कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, कौन सी कुछ जा रही है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता होता था। फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, सिम लेनी मैंने थोड़ा टाइम बाद कॉन्ट्रैक्ट वाली सिम ली। पहले यहाँ पे आके 10 यूरो वाली सिम लेनी पड़ती है, उसके बाद जब तुम्हारी सारी चीज़ें हो जाती है तो तुम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वाली सिम ले सकते हो, क्योंकि आती तुम सीधा सिम नहीं ले पाते, तो ये इशू रहता है। तो जो भी जर्मनी आ रहे हैं, मेरा यही सबसे मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज के ब्लॉग में शेयर करने के लिए, कि आ रहे हो पेशेंट रहो, डॉइच सीख के आओ थोड़ी बहुत, ताकि तुम्हारे को जॉब्स में दिक्कत ना है। जॉब्स मिल जाएगी, बट अपनी डॉक्यूमेंट्स पहले कंप्लीट करो,
क्योंकि एक मंथ उसमें लग जाता है। और थोड़ा पेशेंट रहो, जॉब मिल ही जाएगी। मैं भी तो होता था कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मैं बहुत वो था कि, बट मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे बताते थे कि भाई पेशेंस रख, अभी तो देखो महीने ही हुआ है या 2 महीने हुए हैं। तो फाइनली मेरे को अब एक जगह मिल गई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। बाकी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो, और आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मुझे कौन सी टॉपिक पे व्लॉग बनाना चाहिए, ताकि मैं आगे उसको फोकस। बाकी इस व्लॉग के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। जो मैनू सब गल्लां याद रखियां, कोठियां ना टाउन कदे चौंपड़ियां कच्चियां, दुनिया ना चलदी है बंदियां दे कहना, जीतन कदे किसे दे भी इक्को जहे रहना। हाँ सच्ची गल जी।